कल नेपाल में एक बहुत ही भयानक घटना घटित हुई जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। इतनी भयानक बाढ़ जिसमें सैकड़ों लोगों के मौत और सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर है, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। इसकी हर कोई बात तो कर रहा है, लेकिन इसके पीछे रियल कारण क्या है इसकी कोई बात नहीं कर रहा। हर कोई बता रहा है कि ये एक प्राकृतिक कारण है, जबकि ये प्राकृतिक कारण बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ये प्राकृतिक कारण तो बिल्कुल भी नहीं है और इसी वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो घटना घटित हुई है आखिर इसके पीछे रियल कारण क्या है। हर कोई बता रहा है कि ग्लेशियर पिघलने से ही अचानक पानी आ गया और ये तबाही हो गई और इतने लोगों की मौत हो गई। लेकिन ग्लेशियर पिघला ये एक बात है, लेकिन ग्लेशियर पिघला ही क्यों? देखिए, ग्लेशियर पिछले कुछ टाइम से ग्लेशियर पिघलने की जो घटना है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ चुकी है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये नेपाल की घटना है, ये घटित क्यों हुई। तो इसके पीछे जो रियल कारण है वो कोई प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट चेंज, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक प्राकृतिक घटना है, जबकि क्लाइमेट चेंज कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये मानव मेड है। मतलब क्लाइमेट चेंज मानव द्वारा निर्मित करा गया है, मानव की गतिविधियों के कारण ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज की ही देन है कि ग्लेशियर पिघलने लग रहे हैं और ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही ये तबाही देखने को मिली है। देखिए, आज भी हम लोग क्लाइमेट चेंज को एक कोई छोटी मोटी घटना मान रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि क्लाइमेट चेंज पृथ्वी की सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी चुनौती है। और आज भी कह रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज से बड़ी तबाही कुछ भी नहीं है इस पृथ्वी पर। और क्लाइमेट चेंज आने वाले टाइम पर और भी भयावह रूप लेगा। ये जो नेपाल की घटना है, ये केवल एक घटना नहीं है, ऐसी घटना कई घटनाएं एक साल में घटित हो रही है। आपने इस साल की असम की बाढ़ देखी होगी जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। आपने पिछले साल पंजाब की बाढ़ देखी होगी जिसमें कई लोगों की मौत हुई, कई पशु पानी में बहकर चले गए। और ये ही जो इतनी भयंकर बाढ़ हो रही है, ये क्लाइमेट चेंज है। और इस टाइम पर लोगों को समझना होगा कि ये क्लाइमेट चेंज इतना भयावह रूप ले रहा है और सरकार और लोग इस पर कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं। देखिए, जब क्लाइमेट चेंज होता है तब गर्मी बढ़ती है और गर्मी बढ़ने का मतलब है कि ग्लेशियर पिघलेंगे। आप जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे। और जो हिमालय के ग्लेशियर हैं वो अपने मतलब जो पहले के टाइम में थे वो अपना रूप बदलने लग रहे हैं। ग्लेशियर अब पहले जैसे ग्लेशियर नहीं रहे, अब वो तेज़ी से पिघलने लग रहे हैं। और जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेंगे और जो हिमालय इलाके में जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन को खतरा भी बढ़ने वाला है। और इस क्लाइमेट चेंज के कारण केवल लोगों का जीवन ही प्रभावित नहीं होता, इसमें लाखों करोड़ों जीव जंतुओं का जीवन भी प्रभावित होता है क्लाइमेट चेंज के कारण। देखिए, अब जैसे ये कल की घटना घटित हुई, ऐसे ही घटनाएं घटित होती रहेंगी क्लाइमेट चेंज के कारण। अब ग्लेशियर जैसे जैसे पिघलेगा, अब ग्लेशियर जैसे जैसे पिघलेंगे वैसे वैसे हिमालय के क्षेत्र में तबाही आने वाली है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो पूर्ण सूख जाएंगी, क्योंकि उन नदियों का जल स्रोत ही ग्लेशियर है। उन नदियों का पानी ही ग्लेशियर से मिलता है। और जब ग्लेशियर ही एक बार टाइम पर क्लाइमेट चेंज के कारण, गर्मी बढ़ने के कारण पिघल कर सूख जाएंगे, तब इन नदियों का क्या होगा। आप सोचिए, जब नदियों का पानी के स्तर कम होगा तब करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होगा। और आप देखिए, ये क्लाइमेट चेंज सीधा सीधा मानव निर्मित है। मानव की गतिविधियों के कारण ही क्लाइमेट चेंज होता है, यानी गर्मी बढ़ती है। मानव की गतिविधियों के कारण ही जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो बढ़ती हैं और ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से ही क्लाइमेट चेंज होता है। मतलब इतनी सिंपल साइंस है क्लाइमेट चेंज की, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं कि आखिरकार क्लाइमेट चेंज होता क्यों है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के उपाय क्या हैं। और रोकने की अब तो बात भी मुझे लग रहा है कि अब हम बहुत दूर पहुंच गए हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को रोक भी सकते हैं। अब तो ये है कि हाँ, कुछ ऐसे स्टेप उठाए जाए ताकि लोगों का जीवन, जानवरों का जीवन कम खतरे में आए। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि जो नेपाल की घटना थी वो कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी बल्कि एक मानव निर्मित घटना थी। ये मानव का स्वार्थ ही है कि ऐसी तबाही लाने को मजबूर हो रहे हैं। और जो लोग ये भी कह सकते हैं कि जो नेपाल जैसे लोग
नेपाल जैसे क्षेत्र में रह रहे लोग हैं, उनकी तो कोई गलती भी नहीं होगी इन ग्लेशियर को पिघलाने में, यानी कि गर्मी बढ़ाने में, क्लाइमेट चेंज को करने में। क्योंकि जो नेपाल के लोग हैं, भारत के भी लोग हैं, वो इतना कार्बन उत्सर्जन करते ही नहीं हैं कि उनसे ग्रीन हाउस गैस निकलती है। लेकिन जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, उनको इसकी ज़िम्मेदारी उठानी होगी। और ये जाहिर सी बात है कि इसमें कहना होगा कि जितने भी लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, उन्हीं लोगों को आगे आकर ये ज़िम्मेदारी उठानी होगी। और मुझे लगता है कि जो क्लाइमेट चेंज है, ये इसको पहले समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार मतलब इंसान इतना स्वार्थी हो ही क्यों रहा है, ऐसा क्या है। तो इसके पीछे के कारणों को समझना होगा, तब जाकर शायद हम क्लाइमेट चेंज की रोकथाम के उपाय भी लगा सकते हैं। नहीं तो अगर हम बाहरी कारणों को ढूंढेंगे तो हम ऐसे ही कोई उपाय करेंगे जिससे और मतलब क्लाइमेट चेंज रुकने की जगह बढ़ेगा। जैसे हमने पेट्रोलियम गाड़ियों को रोक कर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई इतनी बड़ी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कोई बड़ा स्टेप है। कि आप ही देखिए कि आज से 100 साल पहले अगर 10 गाड़ियाँ चल रही थी, तो आज इलेक्ट्रिक 100 गाड़ियाँ चल रही हैं। तो वो बैलेंस बराबर है कि हम उत्सर्जन को कम करने की जगह बढ़ा रहे हैं। मतलब हम ऐसे नए नए तरीके तो ला रहे हैं कि हम, जैसे हमें लगता है कि हाँ, इससे क्लाइमेट चेंज रुकने वाला है या फिर कार्बन उत्सर्जन कम होगा, लेकिन हम ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। थैंक यू।